এবারে চোখ রাখবো অন্ধ্রপ্রদেশ তেলেঙ্গানার খবরে, কারণ সেখানে ইতিমধ্যেই হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। আরও 48 ঘন্টা ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে ইতিমধ্যেই গভীর নিম্নচাপ এবং যার জেরেই এই বৃষ্টি, এমনটাই বলছে আবহাওয়া দফতর। ইতিমধ্যেই 12 জনের মৃত্যুর খবর এসেছে এবং যে ছবি সামনে এসছে তা দেখলে শিউরে উঠতে হয়। এমনই জলের স্রোত, যাতে মানুষ ভেসে যাচ্ছে, গাড়ি ভেসে যাচ্ছে, পাশাপাশি মানুষজন ছাদে উঠে পড়েছেন। দেখতে পাচ্ছেন এক্সক্লুসিভ সেই ছবি নিউজ 18 বাংলায়। একটি মানুষ যে জলের তোরে দাঁড়াতেই পারছেন না, ভেসে যাচ্ছেন জলের তোরে। শহরের মধ্যে এই জলের স্রোত। হায়দ্রাবাদের ফলকনামায় সেখানকার এই ছবি। জলের তোরে ভেসে যাচ্ছেন মানুষ, গাড়িও ভেসে যাচ্ছে। সকাল থেকে সেই ছবি আমরা দেখেছি। এই ছবি দেখলে শিউরে উঠতে হয় এবং আরো গভীর নিম্নচাপ ইতিমধ্যেই বেড়েছে এবং আরো 48 ঘন্টা বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই পূর্ব পশ্চিম গোদাবরী, শ্রীকাকুলাম, বিজয়নগরম, বিশাখাপট্টনমের একই অবস্থা। প্রবল বৃষ্টি, কিভাবে মানুষ ভেসে যাচ্ছেন ছবিতে স্পষ্ট। গাড়ি, বড় বড় গাড়ি, সেই গাড়িও ভেসে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই অন্ধ্রপ্রদেশে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। এক্সক্লুসিভ সেই ছবি নিউজ 18 বাংলার পর্দায়। আরো 48 ঘন্টা ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। বড় বড় গাড়িও ভেসে যাচ্ছে নিজামের শহরে। একজন মানুষ কোনোভাবে দাঁড়াতে পারছিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে ভেসে গেলেন স্রোতে। সেই ছবি কোনোভাবে সাঁতরে একটু আঁকড়ে ধরার চেষ্টা, যদি কিছু ধরে আঁকড়ে ধরতে পারেন, কিন্তু সেটা সম্ভব হলো না। জলের তোরে ভেসে গেলেন। এই মুহূর্তে সার্বিক ছবিটা ঠিক কিরকম বিস্তারিত তুলে ধরবেন। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন হায়দ্রাবাদের एसोसिएट सीनियर एडिटर खालिद मुल्ला। কথা বলো তার সঙ্গে। खालिद जी, लास्ट अपडेट क्या है? मौसम भवन की ओर से क्या अपडेट में कहा जा रहा है? अभी हमारे पुलिस के जो मुखिया हैं तेलंगाना राज्य के, उन्होंने ये बताया है कि राज्य में 2 दिन की छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए। और अगर कहीं कोई इमरजेंसी सर्विसेज की जरूरत भी है तो उसमें भी उन्होंने प्रायोरिटी में वर्क फ्रॉम होम को अपनाने के लिए कहा है। दूसरी तरफ अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, उसके बारे में वो काम कर रहे हैं। तीसरा इंस्ट्रक्शंस उन्होंने ये दिया है कि इमरजेंसी के लिए जो पहले से कल से कुछ हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए थे, लेकिन साथ ही आज उन्होंने 100 नंबर 100 नंबर को इमरजेंसी सर्विसेज के लिए यूज करने के लिए वो इंस्ट्रक्शन दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो कल से ही बारिश के बाद पैदा हुए और बारिश के कारण पैदा हुए हालात के ऊपर नजर रखे हुए थे, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिसकी वजह से सुबह लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। यहाँ अलग अलग शहरों में अलग अलग टाइम तक बिजली जो है वो गुल रही है। कुछ इलाकों में 8 घंटे सुबह से मतलब लाइट नहीं है, जबकि कल रात से बहुत सारे इलाकों में करीब 20-22 घंटे तक बिजली बंद रही थी जी। और आंध्र प्रदेश में भी मुख्यमंत्री ने मीटिंग की है सारे कलेक्टरों के साथ मिलकर के, और वहां भी बारिश को और उसके बाद के हालात को संभालने के लिए बड़े तो अभी तक क्या उस सिटी में इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर किया गया है? सरकार की तरफ से कहा गया है कि हालात को देख करके बिजली को बहाल किया जा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोरेशन का काम सिचुएशन के मुताबिक किया जाएगा। सब जगह एक साथ में नहीं किया गया है। कहीं कहीं जो है वो पेड़ गिरने की खबरें हैं और कहीं जो है वो पानी बहुत ज्यादा घरों में और इलाकों में भर गया है जी। तो उसी इलाके से इवैक्यूएशन करके, मतलब जो हम लोग तस्वीर में देख रहे हैं कि जो घर है वहां पर तो पूरा रास्ता एकदम पानी के अंदर चला गया। ऊपर से लोग अपने अपने घर से देख रहे हैं, उन लोगों को ठीक से रेस्क्यू करके कोई दूसरी जगह पे ले गया है क्या प्रशासन की ओर से? रेस्क्यू के लिए कल से ही जहां बहुत ज्यादा पानी भर गया था वहां कश्ती का इस्तेमाल किया गया है। छोटे छोटे बोट हैं, उनको जो है रेस्क्यू के लिए लगाया गया है। बहुत सारी जगहों पे रेस्क्यू का काम हुआ है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे शहर में बारिश का पानी जमा हुआ है तो उसकी जानकारी तक केंद्रीय स्थान पर नहीं पहुंच रही थी, जिसकी वजह से ये कहना मुश्किल है कि सब जगह पे रेस्क्यू का काम किया जा रहा होगा। उन लोग की खाने पीने का इंतजाम क्या अभी तक है? इस तरह का कोई इंतजाम नहीं किया गया। जैसा कि मैंने कहा कि कहां लोग फंसे हुए हैं, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। तो प्रशासन की ओर से अभी तक कुछ कहा भी नहीं। इतने सारे लोग अटके हुए हैं वहां पर और तस्वीर भी कितना डेंजरस है, देखने पर भी मालूम पता चल रहा है। तो खाने पीने का कोई इंतजाम अभी तक किया नहीं गया है? खाने पीने का इंतजाम बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इस वक्त लोगों को कहां लोग फंसे हुए हैं उसकी भी जानकारी प्रशासन को नहीं मिल रही है। और एक मंडल रेवेन्यू ऑफिसर ने ये डिमांड किया है कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाए रेस्क्यू के लिए, और इस बारे में अभी कोई निर्णय लिया नहीं गया है। लेकिन ये बात जरूर है कि बड़े पैमाने के ऊपर बारिश के हालात के बाद के हालात को निपटने के लिए कोशिशें करने की जरूरत है।
तो अभी तक क्या वहाँ पे उतनी बार में बारिश हो रही है या थोड़ा कम हुआ है? सुबह से बारिश रुक गई है, ये बहुत बड़ी राहत की बात है। अच्छा। इसी वजह से म्युनिसिपल अथॉरिटीज बाद में सड़कों पे आए और उसके बाद में फिर मुख्यमंत्री ने भी जो है वो मीटिंग की और स्कूलों को भी जो है 2 दिन के लिए छुट्टी दे दी गई है। तो इस तरह से सुबह के बाद में कुछ हलचल हुई है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सारे क्षेत्रों में जो प्रभावित इलाके हैं वहाँ जो है कुछ लोग पहुंचे हों, प्रशासन पहुंचा हो। लेकिन ये जरूर है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कई सारे सभी लोगों ने और व्यक्तिगत तौर पर भी और एनजीओज वगैरह हैं, उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किए। कई सारे मस्जिदों को और दूसरे धर्म स्थलों को लोगों की राहत के लिए और उनके ठहरने के लिए, बचाव के लिए खोल दिया गया है। इसी तरह से प्राइवेट लेवल पर लोगों ने लोगों के खाने और पीने की और पानी की व्यवस्था करने के लिए ऐलान किया और उसके जरिए से वो लोग कोऑर्डिनेशन का काम भी कर रहे हैं। खालिद जी, और एक बात बताइए, जैसे पता चला कि स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, ये जो है आपने बताया कि वर्क फ्रॉम होम के बारे में भी कहा गया है, लेकिन और भी 48 घंटा ये पूरा ऐसे भारी बारिश होगा, ये भी मौसम भवन की ओर से बोला गया है। तो अभी आपने जो कहा कि अभी तक के लिए बारिश रुकी है, ये राहत की बात है। तो इसी टाइम पे अगर इवैक्यूएशन ठीक तरह से हो जाएगा तो जाहिर सी बात है राहत और भी होगी। तो इसके बारे में प्रशासन का क्या आप देख रहे हैं, क्या वो कुछ स्टेप लिया है अभी तक? ये आपने बिल्कुल सही कहा। कल शाम को 48 घंटे के बारिश की चेतावनी थी, लेकिन आज डीजीपी ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने सभी को अलर्ट पर रहने कहा है और अपने जितने पुलिस के इंचार्ज हैं, थाना इंचार्ज वगैरह हैं लोकल लेवल पर भी, उनको भी जो है बहुत अलर्ट रहने के लिए कहा है। और आपने जो रेस्क्यू की बात कही तो वो यकीनी तौर पर यह माना जा सकता है कि अभी बारिश चूंकि नहीं हो रही है, तो इस मौके का फायदा उठाते हुए प्रशासन को बहुत तेजी से इकदाम करने चाहिए और उसके बाद सारे स्थानों में जहां वो नहीं पहुंच सकी थी वहां पहुंच के उनकी जानकारी लेना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बड़े नुकसान से बच सकते हैं। लेकिन जहां तक गाड़ियों का नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, तो उसका भी असेसमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है। अभी बहुत सारे रिमोट एरियाज हैं जहां लोगों तक पहुंचना है, उसके बाद में नुकसान का भी अंदाजा होगा। लेकिन अभी माना जा रहा है कि करीब 12 से 14 लोगों की कुल मिला के जाने गई हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर सिर्फ 8 लोगों की पुष्टि मतलब कि ये जो आपने रिमोट प्लेस की बात की है, यहाँ पे पहुंचना ज्यादातर से अभी मुश्किल दिख रहा है जो सिचुएशन है उसके माफिक। मुश्किल इस मायने में है कि वो कोई इनएक्सेसिबल नहीं है। अगर रोड बंद है एक तरफ का तो दूसरी तरफ से वहां जाया जा सकता है, और अगर बहुत सारे रोड और जंक्शन बंद है तो मेट्रो रेलवे भी शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा डिजास्टर फोर्स जो है वो भी अपने तौर पर काम कर रही है। वो अगर चाहें और कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करें तो वो पहुंच सकते हैं। रिमोट एरिया से मुराद हमारी ये है, कई सारे इलाके जंक्शन में पानी भरने की वजह से कट गए थे। यहाँ तक कि हमारा रामोजी फिल्म सिटी का जो न्यूज 18 नेटवर्क का कार्यालय है, वहां जाने का रास्ता भी जो है वो रात से कटा हुआ है। हमारे कुछ स्टाफ जो डेस्क पर काम कर रहे थे वो भी शाम को और रात को घर नहीं जा सके थे, उनको रात को वहीं ठहरना पड़ा था। तो अब जो है रास्ता खुल रहा है। उसी तरीके से कई सारे कॉलोनीज हैं जहां प्रशासन को उसकी कोई जानकारी नहीं मिली थी, तो इसलिए वो इनएक्सेसिबल हो गए थे। लेकिन अब जैसे जैसे जानकारी मिल रही है तो दूसरे रास्तों से वहां पहुंचा जा सकता है और प्रशासन और डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को जो है वो काम में लगाया जा सकता है। जी खालिद जी, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ठीक से रहिए और फिर से आपसे बातचीত होगी। আমরা কথা বললাম আমাদের হায়দ্রাবাদের সিনিয়র অ্যাসোসিয়েটর খালিদ মোল্লার সঙ্গে, এবং যে পরিস্থিতি, যা ছবি তা দেখলে শিউরে উঠতে হয়। শহরের মধ্যে এইভাবে জলের স্রোত, যে সাধারণ মানুষ তারা পর্যন্ত দাঁড়াতে পারছেন, একজন মানুষের সেই ছবি আমরা সকাল থেকে দেখাচ্ছি। জলের স্রোতে ভেসে যাচ্ছেন তিনি, কোনোভাবে একটু কিছু ধরে আঁকড়ানোর চেষ্টা, কিন্তু সেটা তো বিফল হন, ভেসে যান জলের তোরে। সেরকমভাবেই বড় গাড়িও কিভাবে ভেসে যাচ্ছে সেই ছবি উঠে এসছে। এবং যেমনটা আমাদের অ্যাসোসিয়েট এডিটর জানাচ্ছিলেন যে এখনো বেশ কিছু রিমোট প্লেস রয়েছে যেখানে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না, বেশ কিছু জায়গা জলের তলায় চলে গিয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে সব রকম ব্যবস্থার চেষ্টা করা হচ্ছে, দরকার পড়ে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে ইভ্যাকুয়েট করে নির্দিষ্ট জায়গায় তাদেরকে, যারা আটকে পড়েছেন বিভিন্ন জায়গায়, তাদেরকে উদ্ধার করে যাতে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া যায় সে চেষ্টাই করছেন তারা। এবং এই জল হওয়ার দরুন বিভিন্ন শহর জলের তলায় চলে যাওয়ার দরুন অনেক জায়গাতেই খাবার জল, পানীয় জল এবং খাবার পাওয়া যাচ্ছে না। প্রশাসন চেষ্টা করছে যাতে সেই ব্যবস্থাও করা যায়, কিন্তু এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি সেটা অত্যন্ত চিন্তার, অত্যন্ত ভয়ানক। কারণ আরো 48 ঘন্টা ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে, গভীর নিম্নচাপ রয়েছে বঙ্গোপসাগরে। बाद में पिछले 24 घंटे में हुई तेज बारिश ने हालात ये बना दिए हैं कि देखिए पूरी कार डूबी हुई है। जो बिल्डिंग्स हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसके अंदर पूरा पानी घुस गया है। इसके अलावा लोग जो है इस समय छतों पर मौजूद हैं। लोगों को नीचे मदद के लिए लोग हेल्प की, देखिए वो देखिए ऊपर से
लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। पूरे चारों तरफ पानी भरा हुआ है कि गाड़ियाँ डूब गई हैं। आप देख सकते हैं गाड़ियों के बोनट तक पानी आ गया था, ऊपर हुड भी डूब गया था और अभी इस समय थोड़ा सा पानी नीचे गया है, लेकिन सिचुएशन जो है काफ़ी टेंस है। जो 2 व्हीलर्स हैं वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो बिल्डिंग्स हैं, इन बिल्डिंग के अंदर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पर शहर में नाव चल रही है, लोगों के घरों तक किसी तरह से जो लो लाइंग एरिया में है वहाँ लोगों को खाने के पैकेट्स पहुँचाने की गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश की जा रही है और जो लो लाइंग एरिया के लोग हैं उनको वहाँ से निकाला गया है। तो सिचुएशन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से, डिज़ास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल की तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से हैवी डाउनपोर हुआ है उसकी वजह से सिचुएशन फ़िलहाल हैदराबाद में पूरे बाढ़ के हालात हैं। संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। আমাদের প্রতিনিধি প্রতিবেদন দেখলাম, প্রত্যেক মুহূর্তের আপডেট আপনাদের দিতে থাকবো। এরপর যে খবরে আমরা চোখ রাখবো তাহলে গরু মারাতে আবারও গন্ডারের মৃত্যু। নাগড়াকাটা ব্লকের বামনডাঙ্গা চা বাগানের কাছে গরু মারায় পূর্ণবয়স্ক গন্ডারের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। রনি চৌধুরী আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। রনি, আবারও এক পূর্ণবয়স্ক গন্ডারের মৃতদেহ উদ্ধার, বন দফতরের কাছে নিশ্চয়ই খবর গিয়েছে, কি বলছেন তারা? দেখো, যেটা বলে রাখতে চাইবো যে এবার কিন্তু কোনো চোরা শিকারীদের দ্বারা গন্ডারের মৃত্যু হয়নি, যেটা জানা যাচ্ছে যে স্বাভাবিক মৃত্যু এবং বয়সজনিত কারণেই গন্ডারটির মৃত্যু হয়েছে। গরুমারা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন নাগড়াকাটার বামনডাঙ্গা জিরোবাদ বলে একটি এলাকা রয়েছে, যেটা গন্ডারদের বিচরণ ভূমি। সেখানেই কিন্তু এই গন্ডারটির মৃতদেহ আজ সকালবেলা বনকর্মীরা পড়ে থাকতে দেখে এবং একে ডন নামেই কিন্তু অভিহিত করেছিল বনকর্মীরা, কারণ অন্যান্য গন্ডারের মধ্যে সব থেকে বড় চেহারার গন্ডার ছিল এটি। এবং আজকে সকালবেলা যখন মৃতদেহ দেখতে পায় বনকর্মীরা, তৎক্ষণাৎ বন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের জানানো হয় এবং তারা ঘটনাস্থলে যান এবং মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে কিন্তু গন্ডারটির গোটা শরীর পরীক্ষা করা হয়। কারণ এর আগেও আমরা জানি যে গরুমারা জাতীয় উদ্যানে কিন্তু চোরা শিকারীদের দ্বারা একাধিক গন্ডার কোচিং হয়েছিল, স্বাভাবিকভাবে সেই দিকটিও খতিয়ে দেখেন তারা এবং গন্ডারটির মৃতদেহ ইতিমধ্যেই পরীক্ষা করার কাজ শুরু করেছে বন দপ্তর এবং গন্ডারের শিং কিন্তু অক্ষত রয়েছে বলে সূত্রের খবর। ধন্যবাদ রনি। মন্বন্তর মারতে পারেনি মারি নিয়ে ঘর করা বাঙালিকে, সেই বাঙালি করোনাকে নিয়ে একটু ঠাট্টা মশকরা করবে না? ভাবখানা অনেকটা এরকমই। একটু সাবধানে থাকলে করোনা যখন বসে, সঙ্গে যখন মাস্ক স্যানিটাইজারের বর্ম হাজির, তখন খামোখা করোনাকে কিসের ভয়? বরং করোনাকে নিয়ে মজা হোক, ডিজাইন বানিয়ে একটু ফ্যাশন প্যারেডেও তো আপত্তি নেই। করোনা এখানে নাকে গলায় ফুসফুসে নয়, বরং সালোয়ার টপ জামায় আর শাড়ির আঁচলে। কেষ্টপুরের সোনাঝুরি হাটের মার্জার সরণিরে হেঁটে আসছেন তন্নি সুন্দরীরা। পোশাকে তাদের করোনা ডিজাইন। হাটের যে মূল বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে করোনার জামা কাপড়, আমাদের বাংলার হস্তশিল্পীদের তৈরি করোনার আঁকা গেঞ্জি, করোনা আঁকা শাড়ি এবং করোনা আঁকা টপ খাদি কাপড়ের ওপর আমরা এখানে নিয়ে এসেছি, যেটা এখানে বিক্রি হবে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছেন লোকশিল্পী ও কুটির শিল্পীরা। করোনার কারণে দীর্ঘ 7 মাসের অপেক্ষা, হাতে কাজ নেই, জমে থাকা পসরার বিক্রিও নেই। অভাবে বিরক্ত হাত প্রথমেই শুরু করেছিল সুরক্ষার মাস্ক বানাতে, তাতেই বাজিমাত। তারপর করোনাকেই ডিজাইন বানিয়ে ফেলেছেন শিল্পীরা। এখন এই করোনার আবহে আমরা তৈরি করছি বিভিন্ন রকম মাস্ক, হাতে আমাদের শিল্পীদের হাতের ছোঁয়ায় মাস্ক তৈরি করছি, যেটা আমি এখন পরে আছি। মাস্ক করে সত্যি আমাদের এই মাস্ক এখন দিল্লি, বোম্বে, গুজরাট বিভিন্ন জায়গায় চলে যাচ্ছে। করোনা ফ্যাশন থেকে পিছিয়ে থাকবে না ছেলেরাও, তাদের জন্য তৈরি আছে শার্ট। কেন থাকো ভিড়ে হাট বাজার ঘিরে, কেন থাকো ভিড়ে হাট বাজার ঘিরে, দূরত্বটা রাখো সর্বক্ষণ ও জনগণ। লকডাউনের আর্থিক সংকট কাটিয়ে এখন আবেগ চিত্রকরকেও পটচিত্র নয়, মাস্ক বিক্রি করেই জীবন ধারণ করতে হচ্ছে, ঘুরে দাঁড়াতে হচ্ছে। ক্যামেরায় সুরাজ প্রসাদ গুপ্তার সঙ্গে
বিশ্বজিৎ সাহা, নিউজ 18 বাংলা।